हेलो एवरीवन। आज का हमारा क्वेश्चन है साउंड ऑफ वाटर स्प्लैश। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, ये हमारे आईएसओ वगैरह के लिए इम्पोर्टेंट होता है। A stone is dropped into a well if the depth of water surface below the top of the well is h and velocity of sound in air be v, then the time after which the splash of sound is heard is। तो क्वेश्चन हमारा मैकेनिक्स का है, सिंपल 1D मोशन का। इसका एक हम सुंदर सा चित्र बनाने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कितना सुंदर बनता है। ये रहा हमारा टॉप ऑफ द वेल, टॉप ऑफ वेल। इससे एच डेप्थ पर, मान लिया एच डेप्थ, ये रही हमारी एच डेप्थ पर, ये पॉइंट है हमारा वाटर सरफेस, वाटर सरफेस। ठीक है भाई, ये हमने स्टोन रखा, टॉप ऑफ वेल पर हमने स्टोन रखा। इसको इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू 0 ड्रॉप किया ना हमने। ड्रॉप करते हैं कोई भी चीज़ तो इनिशियल वेलोसिटी 0, इसको हमने यहाँ पर ड्रॉप करा दिया। ये आएगा यहाँ पर, स्पीड बढ़ेगी इसकी और वाटर सरफेस पर ये गिरेगा तो स्प्लैश ऑफ साउंड जनरेट होगा, पानी बिखरेगा, साउंड जनरेट होगा और जो साउंड है वो ऊपर की तरफ ट्रेवल करेगा। तो हमें वो टोटल टाइम चाहिए। ड्रॉप किया हमने यहाँ से, इसको ड्रॉप करने के बाद ये यहाँ तक आया और फिर साउंड जनरेट हुआ और साउंड ऊपर गया। ये टोटल टाइम हमें चाहिए, यहाँ से यहाँ आने का और इसका साउंड के ऊपर तक जाने का। ये टोटल टाइम चाहिए। दोनों को मिलाकर के जो हम टाइम लगेगा उसको कह देंगे हम नेट टाइम आफ्टर विच द एनीवन कैन हियर द स्प्लैश ऑफ साउंड। तो इसको हम दो तरह से करेंगे। तो हमारे लिए टाइम आ जाएगा टाइम आफ्टर विच स्प्लैश हर्ड इज इक्वल्स टू t1 प्लस t2। t1 क्या है यहां पर? टाइम टेकन बाय स्टोन टू रीच द वाटर सरफेस, और t2 क्या है हमारा? टाइम टेकन बाय साउंड टू रीच फ्रॉम वाटर सरफेस टू टॉप ऑफ द वेल। ये दो पार्ट में हम इस क्वेश्चन को करेंगे। क्वेश्चन बहुत आसान है, इसको हम दो पार्ट कर लेते हैं। फॉर t1 u इक्वल्स टू 0, डिस्प्लेसमेंट हमें दिया है h डाउनवर्ड, एक्सेलरेशन हमें दिया है g डाउनवर्ड, t1 हमें निकालना है फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या हो जाता है हमारा? s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा हमारा s की जगह हम लिख देंगे h, u0 है तो ut0 हो गया, प्लस हाफ g t1 करते हैं इसको, t1 स्क्वायर। तो यहाँ से t1 की वैल्यू आ जाएगी हमारी अंडर रूट 2h बाय जी। कैसे? 2 ऊपर गया, g नीचे गया, t स्क्वायर था तो हमने अंडर रूट लगा दिया। अच्छा, फॉर t2, t2 के लिए सिंपल आएगा। कैसे सिंपल आएगा? क्योंकि जो हमारा साउंड है वो एक कांस्टेंट स्पीड से ऊपर की तरफ जा रहा है। कांस्टेंट स्पीड से जब जाता है तो टाइम इज इक्वल्स टू हो जाता है हमारा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड कितनी दी हुई है हमें? साउंड की स्पीड v, तो डिस्टेंस कितनी है? h बाय v। t2 की वैल्यू आ गई हमारी h बाय v। बस हो गया हमारा। टोटल टाइम निकालना था हमें, जिसके बाद हमें साउंड सुनाई देगा। तो टोटल टाइम इज इक्वल्स टू t1 प्लस t2, ये आ गया अपना 2h अपॉन g प्लस h अपॉन v। आंसर। थैंक यू।